नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वथा एव वंच नमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम् जय जगदेव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियाम जय सुयाण बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महाकामा कल्याण बाद मंत्र गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्दे अज्ञातनाथं सर्वारिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानं श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की 177वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा के विषय में हमने देखा था, जिसके अंदर हमने 5 वाद के बारे में देखा, जिसमें ईश्वरवाद, मायावाद, स्वप्नवाद, शून्यवाद और देववाद, इसके बारे में चर्चा की थी। जिसके अंदर ईश्वरवाद तो हम चर्चा करते आ ही रहे हैं कि जो ईश्वर को ही सर्वथा मानते हैं और किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। फिर मायावाद के अंदर देखा था कि किस प्रकार से व्यक्ति जैसे जादूगर होता है, वह माया करता है, उस प्रकार ये मायावादी होते हैं। शून्यवाद के अंदर हमने स्वप्नवाद के अंदर ये चीज देखी कि हम जिसका स्वप्न देखते हैं उसका अस्तित्व अवश्य होता है, लेकिन ये स्वप्नवादी होते हैं, वे स्वप्न को ही सब कुछ मान करके रहते हैं कि स्वप्न ही देखते रहो। फिर उसके बाद शून्यवादी। अब शून्यवादी के अंदर जैसे व्यक्त स्वामी की बात आई कि व्यक्त स्वामी पंच महाभूत को स्वीकार ही नहीं करते, वे किसी के ही अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे, तो वो एक प्रकार से शून्यवादी ही हुए। फिर हमने इसी के संदर्भ में देववाद के अंदर अग्नि देवता है, पृथ्वी देवता है आदि की बात की थी। साथ में जो 4 प्रकार के वेद हैं उनके अंदर इतनी कंट्रोवर्सी है कि जिसके कारण से उन्हीं की बात खंडित हो जाती है। फिर हमने ये चीज देखी कि सर्वज्ञ के सिद्धांतों में कभी विरोधाभास नहीं होता है, जिस प्रकार से इनके वेदों में अगर आप कहते हैं कि अस्तित्व नहीं है, किसका अस्तित्व नहीं है, अगर आपने ऐसी बात कही, अगर आपने कहा कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो आपने आत्मा की स्वीकृति कर ली ना, तो उसका अस्तित्व भी आ गया। इसलिए ये चीज हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से देखी थी। फिर हमने देखा आज प्रत्यक्ष केवली होते हैं और हम इंद्रिय प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए हम इंद्रियों के माध्यम से कहते हैं कि ये चीज है, लेकिन अगर इंद्रिय गोचर है उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। ये पूर्व कक्षा में देखा था। और अंत में हमने चीज देखी कि 4 प्रकार के भूत हैं और एक प्रकार का अभूत, अर्थात आकाश द्रव्य को अभूत, आकाश को अभूत कहा था और 4 को भूत कहा था, अर्थात जीव को जीव कहा था। ये पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से जाना था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अच्छी तरह से आज प्रस्तुति की आपने। हाँ जी, चलिए साहब, बात किसकी चल रही है? व्यक्त स्वामी जो पंडित है, अब वो है तो ईश्वरवादी वैदिक पंडित है, लेकिन उन्होंने भी जो है ये स्वप्नवाद, मायावाद और शून्यवाद जो इन्होंने यहाँ पर लिया है, तो ये बौद्ध धर्म के वाद है, ये बौद्ध मत के बाद है। इनको इन्होंने अपने साथ में जोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया साहब। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि भी ईश्वरवाद में चले जाओ तो अद्वैतवाद मतलब एक ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं। इधर मायावाद के अंदर आ जाओ तो वो तो इंद्रजाल की तरह से मायावी रचना करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मायावी रचना फिर उसका उपयोग होता है कि नहीं होता है? कोई मायावी वृत्ति से कुछ बना दे, पेड़ पौधे, फल फूल, मिठाई वगैरह,
तो वो खा के जीवन क्यों नहीं जीते हैं फिर? आप समझ रहे हैं बात को? चलो मायावीवाद आप कर लो, माया से बनाना करना ये तो बहुत कुछ होता है, बना लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन मायावाद से होता क्या है? माया से बनाई हुई वस्तु का भोग उपभोग सर्व सामान्य रूप से कोई क्यों नहीं कर लेते हैं? फिर होता क्यों नहीं है फिर वैसे? ना बोलते हैं, मायावादी खुद ही बोलते हैं ये भ्रमजाल है, इसमें आपकी आंखों को आंधी जाती है, वास्तविकता नहीं। अब ये स्वप्नवाद की बातें आती है तो बोले स्वप्न में तो जो आता है वो कोई सच्चा तो होता ही नहीं था, ये भी सच्चाई का निषेध करते हैं। हाँ, कोई चीज आपके स्वप्न में आपको दिखाई जरूर दे दी, स्वप्न में आ जरूर गई वस्तु, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। किसी ने देखा कि मैं तो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन गया, किसी ने देखा कि मैं तो भारत का प्रधानमंत्री बन गया, कोई एक एक ऐसा स्वप्न देखे कि मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड का राष्ट्रपति बन गया। ठीक है भाई, देख लो, स्वप्न देखने में कहाँ ना है, आप देखते रहिए। लेकिन सवाल ये है कि आंखें खुलने के बाद जो स्वप्न में देखा था उसका क्या हुआ? जो आपके स्वप्न में आया था, जो दिखाई दिया था, पूरी धरती के, पूरी दुनिया के राष्ट्रपति आप बन गए, भाई वो तो सिर्फ चक्रवर्ती बनते हैं, और तो कोई सभी तो बनते नहीं है सर, सबके विषय का तो खेल क्षेत्र ही नहीं सोचिए। अब ये स्वप्न है, शून्यवाद के अंदर इनका कहना है सब कुछ शून्य। शून्य का मतलब क्या? अरे मैं ये पूछता हूँ विपुल जी, शून्य का अस्तित्व है कि नहीं? आप शून्य को निषेध कर दोगे? शून्य का निषेध करोगे तो वहां शून्य को बदनाम क्यों किया गया? एक के ऊपर एक शून्य लगाओ तो क्या होगा, एक के ऊपर दो शून्य लगाओगे तो क्या होगा, एक के पहले एक दो शून्य लगा दो तो क्या होगा, एक के बाद में शून्य लगाओ तो शून्य की तो कीमत कितनी है भाई साहब, आप समझ जाते हो। तो ये जो शून्यवाद आदि की बातें जो भी कुछ की गई, क्या वो सही है? क्या उन बातों को हम सही कह सकते हैं? ये आपको देखना होगा, पहले ही अच्छी तरह से समझना होगा। तो यहाँ पर विषय किसका आ रहा है, किसको हम ध्यान में लेंगे साहब? शून्यवादी अभाववादी है, अस्तित्व का निषेध करने वाले वो अस्तित्व का अभाव व्यक्त करते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो फिर क्या करना? इधर जो है देववाद के अंदर पृथ्वी पानी अग्नि वायु को देव कहा है, आपो देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये सब के लिए बारे में देव कहा है। ये मैंने कल की भूमिका वापिस आपको सामने स्पष्ट की है। अब इतने सब बात बीच में लाने के बाद इनके पंच महाभूत की शंका फैले। जब आपको ये प्रश्न आएगा कि आखिर पंच महाभूत के विषय में शंका क्यों? दुनिया में किसी को शंका नहीं होती, इनको क्यों हुई? क्योंकि पृथ्वी पानी अग्नि वायु दृष्टिगोचर है, सर्वत्र दृष्टिगोचर है। ख्याल आया कि नहीं? आकाश अदृश्य अरूपी द्रव्य है, लेकिन पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये अदृश्य नहीं है, ये दृश्यमान है। ध्यान रखिए, जगत के अंदर जो भी कुछ दृश्यमान है वो सब पुद्गल जन्य पौद्गलिक ही है। बाकी जो दृश्यमान है ही नहीं वो पौद्गलिक होता ही नहीं है, तो पुद्गल रहित है, पुद्गल जन्यता उसमें नहीं है। आत्मा अदृश्य अरूपी है, धर्मास्तिकाय अदृश्य अरूपी है, अधर्मास्तिकाय अदृश्य अरूपी है, आकाश भी ठीक वैसा ही अदृश्य और अरूपी है। लेकिन ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये तो पूरी दुनिया के दृश्यमान स्वरूप में अनुभव का विषय है, सभी इसका अनुभव करते ही करते हैं इंसान। और मात्र अनुभव करना है या सिर्फ देखना है या खुद अपने जीवन में अनुभव करना है या उपयोग करना है या उपभोग करना है, सबको करना है। पृथ्वी काय के पार्थिव पदार्थों का उपयोग सबको करना है।
अग्नि काय के पदार्थों का, वायु काय के पदार्थों का, और इसी तरह से जो है पानी के पदार्थों का उपयोग सबको करना है, उपभोग भी सबको करना है, कोई निषेध तो है ही नहीं, ना तो है ही नहीं। प्रश्न कहाँ खड़ा होता है, सोचिए आप। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये सर्वत्र व्यापक स्वरूप, सर्वत्र व्यापक स्वरूप में है, तो इनका निषेध क्यों नहीं हो। अब ये व्यापक स्वरूप में है तो क्या हो रहा है, पृथ्वी दृश्यमान है और रूपी है, पानी दृश्यमान है और रूपी है, अग्नि दृश्यमान है और रूपी है, वायु दृश्यमान है और रूपी है। क्या रूपी बना है उसके अंदर, वो जीव है और उसने इस प्रकार के औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के बनाया हुआ शरीर। इसलिए यहाँ पर जो भूत शब्द है, तो भूत शब्द इन्होंने पहले जीववाची शब्द दिया। आ रहा है ख्याल में आपको कि भूत शब्द जो है जीववाची है, और ये जीववाची शब्द होने के कारण सर्वप्रथम पहले आपने भूत शब्द का उपयोग क्यों किया। अब महा तो मात्र जो है भूत का विशेषण दिया। महा मतलब क्या, महा शब्द का अर्थ ये व्यापक स्वरूप में ऐसा जो है, ऐसे व्यापक स्वरूप में जो जीव है, और वो कौन, पंच की संख्या, ये संख्यावाची शब्द है। अब इधर परस्पर विरोध कहाँ आ रहा है, पंच की संख्या के कारण और महाशब्द के कारण और भूत शब्द के कारण। भूत शब्द पंच के साथ जुड़कर संख्यावाची पंच बनाया, लेकिन उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, आकाश एक दे दिया है। तो इसके अंदर जब आप चारों पदार्थों, पांचों को, ये आपने पृथ्वी के लिए दिया, ये पानी के लिए दिया, ये अग्नि के लिए दिया, ये वायु के लिए दिया, यहाँ तक तो ठीक है कि ये भी जीव है और इसने पार्थिव पर्याय धारण की। ये भी पानी भी जो है ये भी जीव है और इसने भी पानी का अपकाय का शरीर धारण किया है। इसलिए इसको भी नाम क्या देंगे हम, पृथ्वी का ये नाम दिया है, इसको अपकाय नाम दिया है। जब ये नाम आता है, ऐसी संज्ञा जब बनती है, तो निश्चित हो गए कि ये संज्ञा काहे मतलब शरीरवाची संज्ञा है। किसने बनाया शरीर, जो जीव पानी के स्वरूप में आकर जन्म लेते हैं, पानी का शरीर बनाते हैं, वो अपकाय के कहलाएंगे। जो जीव पृथ्वी के बरोबर पार्थिव शरीर बनाएंगे, वैसा ठोस शरीर बनाएंगे, वो पृथ्वी काय के रूप में पहचाने जाएंगे। इधर जो अग्नि काय के रूप में आएंगे समझे, तो ये शब्द किसके लिए जोड़ा गया है। एक बात जरूर ध्यान रखिए माता जी, वैदिक लोगों ने वहां काय शब्द की संज्ञा इनके साथ नहीं जोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म ही इसके साथ में काय शब्द की संज्ञा जोड़ रहे हैं और दूसरा कोई नहीं जोड़ रहा है। काय शब्द की संज्ञा जोड़ने से शरीर आ गया, तो शरीर किसका होता है, कोई जीव बनाए तो ही शरीर बनता है, नहीं तो शरीर कभी बनता ही नहीं ऐसा। और इसीलिए ये व्यक्त स्वामी है, ये आप जरूर समझ गए कि ब्राह्मण विद्वान पंडित है, लेकिन आम तौर पर हिंदू धर्म की वैदिक मान्यता है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु में जीव नहीं माने हैं। वहां तो वनस्पति साथ में शब्द जोड़कर बोलते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में जीव नहीं है। इनको मात्र जो, अब जीव नहीं है ये शब्द कहोगे तो भूत शब्द कैसे अर्थ बैठेगा।
आप समझ रहे हैं बात को? यदि आप इनको जीव ही न मानो, ख्याल आया, तो फिर ये कैसे बात बैठेगी? हाँ, एक आगम है आचारंग सूत्र। आचारंग सूत्र आगम के अंदर पहले अध्याय के अंदर नाम ही है षट जीव निकाय अध्ययन है, और इन पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति सबके अंदर जीवों की सिद्धि, और जीवों की सिद्धि करके मनुष्य के साथ कंपैरिजन। जिस तरह से जैसे मनुष्य जीव है, मानव जो है एक मनुष्य जीव है, वैसे पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ये सब जीव है। ये सिद्धियां वहां पर की गई है, ख्याल आया? अब यहाँ पर क्या करना, एक तरफ हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक मत की मान्यता के आधार पर इनको जीव नहीं कहा या जीव नहीं मानना है, तो भूत शब्द आपने किस अर्थ में जोड़ा है? भूत शब्द के दूसरे अर्थ यहाँ बैठेंगे, जो भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर, जो देव गति के देवताओं के बारे में वहां एक जाति है, व्यंतर की एक जाति को भूत कहते हैं साहब। तो वो तो यहाँ बैठ नहीं रहा है, वो अर्थ यहाँ नहीं बैठ रहा है। अभूत शब्द का सीधा अर्थ है जीव, ये ही बैठेगा। दूसरा अर्थ डिक्शनरी में से और कोई अर्थ आपके पास है? अब वो भूत शब्द धातु का रूप बन जाए, वर्ब, तो व्याकरण के अंदर भूत काल पहले हुआ समय या भूतकाल में हुई घटना है, तो वो इतिहास बन जाएगी, ख्याल है कि? अब भूत भौतिकी, तो वो वहां पर संज्ञा इसी तरह से कालवाची संज्ञा द्वारा बनाया है। तो यहाँ पर पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में सर्वथा जीव न मानने वाले सभी धर्म है और सभी दर्शन है। सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा है कि जो इन सब के अंदर जीव मानता है, जीव मानकर उनकी पर्याय मानता है, उनके बनाए हुए शरीर मानता है, और जीवों की पर्याय वाले शरीरों की संज्ञा वाला अस्तित्व मात्र मानता है ऐसा नहीं कहा है। मानने का तरीका बताया है, इस अर्थ में मानता है, इस तरीके से मानता है, और फिर सबका विश्लेषण करके बहुत बड़े विस्तार से बात की। पृथ्वी काय को माना, और पृथ्वी काय की जीवों की 7 लाख योनियां मानी। इन 7 लाख योनियों में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के जीव जो है वो पार्थिव शरीर धारण करते हैं, कभी पत्थर का, कभी मिट्टी का, कभी रेती का, कभी धातु का, कभी किसका, ये अलरत्नों का, कभी किसका, ये सब शरीर धारण करते हैं। और इनके अंदर स्व का स्थिति है, इनकी अवगाहना है, इनका आयुष्य है, इनके प्राण है। कई बातों से इनको जीव के रूप में बिल्कुल निर्धारित किया जाता है। ठीक इसी तरह से पानी के जीव ये भी 7 लाख उत्पत्ति योनि वाले हैं, और ये अग्नि काय के जीव, अब ये वायु काय के जीव, ये 7 लाख जो है इनकी उत्पत्ति योनियां है। ध्यान रखिए, योनि क्या है? जीवों को आकर जन्म लेने का स्थान है, जीवों के लिए उत्पत्ति स्थान है। तो जिस जीव की योनि होगी, दूसरा आने वाला जीव ठीक वैसा ही शरीर बना सकेगा। इसके लिए उस जीव की योनि कारणीभूत निमित्त बनती है, नहीं तो जीव बिना योनि के जीव शरीर नहीं बना पाएगा। ये उत्पत्ति योनियां अलग अलग होगी, या किसकी किसमें परिवर्तन होगी, या किस तरह से होगी, ये एक बहुत बड़ा शास्त्र है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। करेंगे, सोचेंगे, कभी समय लेकर के उसमें भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है, जिन जीवों ने
पृथ्वी का एक साधारण नाम कर्म की प्रकृति उपार्जन की है, बांधी है, और वो वहां से मर के आकर के उत्पन्न हो रहा है, तो वो पृथ्वी काय में ही जाकर के जन्म लेगा, वैसा शरीर बनाएगा, उसके सिवाय नहीं बने, ये बात निश्चित है। अब आप क्या करेंगे बताइए? पानी में जाकर जन्म लेने के लिए उस जीव का अपना कर्म बनना चाहिए। जीव तो है, अब जीव के बिना कर्म नहीं बनते हैं साहब, बताइए साहब आशा बहन जी, जीव के बिना कर्म होते हैं कि कर्म के बिना जीव होता है? जीव के बिना कर्म नहीं होते हैं। हाँ जी, मैं बोली बरोबर, अच्छी बात है, सोचिए मेहता जी बोलिए आप। जीव के बिना कर्म नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। चलिए, जीव के बिना शरीर होता है कि शरीर के बिना जीव होता है? जीव के बिना शरीर नहीं बन सकता। शरीर के शरीर के बिना जीव यानी आत्मा कह सकते हैं, जीव संसारी को कहते हैं तो आत्मा। जी बरोबर बरोबर है, बिना जीव के शरीर बनता ही नहीं है कोई, चाहे आर्टिफिशियली आप बनाने जाइए, चाहे दूसरी तरह से उसकी योनि तैयार करिए, वहां बनाइए, कल कोई लैब में बनाएंगे, कल कोई फैक्ट्री में बनाएंगे, कल कोई कुछ भी करेंगे, लेकिन वहां पर भी आपको जो है जीवों को लाकर फर्टाइल करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं। ये तो बात निश्चित ही है, उसके बिना तो संभावना नहीं है सर। तो यहाँ पर जब बात ये आ गई, जीव है तो शरीर निश्चित है संसार में, बिना जीव के संसार का कोई शरीर ही नहीं है। हाँ जी जयंत भाई शाह, जरा तुम्हारी म्यूट कर दो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सब क्या है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु, ये शरीर है। शरीर कहाँ से आया, शरीर कहाँ से बना? कोई जीव आए, उन्होंने शरीर बनाया, तब जो गए आकर के रहे। ये ईश्वर की लीला नहीं है ऐसा। उन्होंने क्यों नहीं जीव माना है वैदिक दर्शनवादियों ने? अगर वो कहते कि हम इसमें जीव मान ले, तो हमको कितने जीव मानने पड़ेंगे? अनंत जीव मानने पड़ेंगे। और वैदिक दर्शन अनंत जीववादी दर्शन नहीं है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से तो एक ही ईश्वर का मानने वाले हैं साहब, वो तो दो है, इतने सब मानेंगे नहीं साहब। तो अगर दूसरी तरफ उनको ये तकलीफ आती है कि इतने जीव मान लो, प्रत्येक का जीव मान लो, प्रत्येक का जीव मान करके उसमें उस प्रकार का जो है शरीर धारण करता है, बनाता है, तो फिर ईश्वर का काम क्या रहा? ईश्वर क्या बनाएगा? ईश्वर के करने के लिए कुछ काम ही नहीं बच रहा है। समझ रहे हैं आप ध्यान से? पृथ्वी पानी अग्नि वायु इतना व्यापक स्वरूप है उनके लिए कि अगर यही सब जीव के द्वारा बनने लग जाए, तो होने लग जाए, तो ईश्वर करेगा क्या? फिर काम क्या करेगा? ईश्वर को कोई काम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? वो अकेले बैठे बैठा ईश्वर जो है कंटाल गया, उब गया था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अकेला बैठे बैठे मैं क्या करूं? ये अकेलेपन को दूर करने के लिए ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन कर लिया। जोड़े जी आप हंसिए मत और मेरे बोलने पर मत जाइए, ये उनके वहां पर लिखा हुआ मुझे बोलना है, मैं मेरे घर का नहीं बोल रहा हूं साहब। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य की टीका बनाते हुए, कमेंट्री लिखते हुए उन्हें लिखा, एकोहम बहुश्याम प्रजा, ये सूत्र दिया है उन्होंने। मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं? वो एकोहम के ऊपर बहुत उन्होंने विवेचना की है बड़ी। अरे भाई ईश्वर को अकेलापन खा रहा है? हमारे जैसों की बात आए तो ठीक है, हमारे जैसों के लिए नित्य बहन जी आपको अकेला रख दिया जाए, एक साल भर कोई ना हो तो चलेगा? नहीं मारे साहब, नहीं, इनको नहीं चलेगा भाई साहब। ये फैमिली में रहते हैं, परिवार के साथ वाले हैं,
एक दिन पति को न देखे तो रोने लग जाए, एक दिन बेटों को न देखे तो रोने लग जाए, तो ये अकेले कहाँ से रहे? तो क्या ईश्वर की भी आपके जैसी हालत है? हाँ, ईश्वर की हालत आपके जैसी है। वो ईश्वर इतना कंटाल गए, मैं अकेला क्या करूं, मैं अकेला क्या करूं। वो अपने अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने लीला कर दी, और लीला करते करते सृष्टि का सर्जन हो गया। तो सृष्टि का सर्जन करते क्या किया? तो उन्होंने पृथ्वी बनाई, पानी बनाया, अग्नि बनाई, वायु बनाया, वनस्पति बनाई, ये सब बनाया। फिर आकाश बनाया कि नहीं बनाया, क्या किया? ये बड़ी समस्या उनके लिए आकर खड़ी हो गई। भाई आपने बोल दिया पृथ्वी पानी अग्नि वायु बनाया, तो फिर आकाश, क्या पृथ्वी पानी अग्नि की तरह ही आकाश है कि आकाश सबका आधार है? पहले आकाश बनाया कि पहले पृथ्वी पानी अग्नि वायु बनाई? और पहले आकाश बनाने के लिए खुद का शरीर बनाना पड़ा कि नहीं? पहले ईश्वर को अपना शरीर बनाना पड़ा, बाद में आकाश बनाया? कि पहले ईश्वर ने अपना शरीर ही नहीं बनाया और आकाश आदि सब बना लिए? साहब बहुत बड़ी झंझट है मेहता जी, इतनी बड़ी चर्चा है, इतना बड़ा डिस्कशन है, और फिर हंसी आती है, हंसना आता है। भाई ईश्वर को काम देने के लिए तुमने उसको काम पर लगा तो दिया, और काम पर लगा दिया और फिर बोले कि ये सब उत्पन्न करो, उत्पन्न करो। वही बात क्रिश्चियन धर्म वाले जो है, उन्होंने बाइबल में भी यही बात लिख दी। ईश्वर अकेला था तो उन्होंने सब सर्जन किया। तो उन्होंने कहा कैसे सर्जन किया? तो वो ईश्वर जस्ट ही केम एंड ही अटर्ड द वर्ड यस देयर विल बी लाइट, यस देयर विल बी वाटर, तो बनता ही गया, बोलते गए बनता गया, बोलते गए बनता गया। तो इसका मतलब इसके पहले ईश्वर हमेशा मौन ही रहता था क्या? बोला ही नहीं थे कभी कभी ईश्वर? जब बोला वो बन गया। तो नहीं बना था तब क्या ईश्वर मौन रहता था? अरे हाँ भाई साहब, वो मौन ही रहता था, तो फिर क्यों बोला? क्या जरूरत पड़ी बोले? अरे मौन रखते रखते कंटाल गए थे, मैं क्या करूं, अकेला अकेला किसके साथ बात करूं, दीवार के साथ सिर फोड़ू क्या? अरे भी दीवार भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो वो ईश्वर ने भी शब्द बोले, और जैसे बोलना शुरू किया वैसे होने लग गया। यही बात चल करके कुरान में उन्होंने अल्लाह के लिए मान ली। सा एक ही माँ की दो बेटियां हैं, ये तो बहनें हैं, वो भी जाकर के इसी तरह से बोलना। फिर अल्लाह ने बोल दिया खुंद, तो हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, ये हो गया, लो आपने बोला और हो गया। तो इतने इसके पहले मतलब वो कहाँ मौन रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे अकेले अकेले, क्यों मौन रहते थे पहले? पहले कब बोले नहीं? तो कितने टाइम तक नहीं बोले भाई साहब? नहीं बोलने का उनका समय कितना है और बोलने का समय कितना है? तो बाइबल वाले तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, 6 दिन ही बोले। बाद में 7वें दिन तो उन्होंने अपना प्रायश्चित करने के लिए हॉलीडे रखा। 6 दिन तक तो बनाते गए, बोलते गए, बनता गया, बोलते गए, बनता गया। लास्ट में संडे, सन का दिन, जब सूर्य का दिन आया, तब उन्होंने जो है अपना हॉलीडे, मतलब मैं अपने को प्यूरिफाई कर लूं भाई, मैंने इतना बोल दिया और बन गया, बोल दिया और बन गया, बोल दिया और बन गया, अब मैं जो है अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं। तो हॉलीडे बना करके उन्होंने अपना पवित्रीकरण किया, वो संडे। अब भाई साहब ये सब बातें उनकी आप सुनोगे तो आपको हंसना आएगा, आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। लेकिन मैं क्या करूं, उनके अंदर उन्होंने लिखा ही इस तरह से। मेरे पर मत जाइए भाई साहब, आप मेरे पर केस भी करेंगे तो मैं तो रेफरेंस दे दूंगा उनका, बिल्कुल दे दूंगा साहब, उन्होंने लिखा ही इस प्रकार का। इधर जो है कुरान वालों को मानने वालों ने, उधर उन्होंने भी इसी तरह से लिखा। इधर इन्होंने हिंदू धर्म के मान्यता वालों ने तो स्पष्टीकरण ही कर दिया। शंकराचार्य उसकी कमेंट्री में ही क्लियर करे, भाई वो क्या कह रहे हैं कि एको हम बहुत श्याम प्रजा ये। अब मैं अकेला अकेला तो उग गया भाई साहब, अब मैं क्या करूं? तो वो लीला करने गए, लीला करने गए, इतने में तो सृष्टि का सर्जन हो गया। तो क्या सर्जन किया? आकाश भी बनाया। आकाश बनाया तो वो भूत बनाया कि अभूत बनाया, क्या किया ऐसा? तो पहले आकाश बनाया। हाँ जी, तो पहले आकाश ही बनाएगा, नहीं तो रहेंगे कहाँ? तो फिर बिना आकाश के ईश्वर कहाँ रहते थे? क्यों कंटाल गए थे वो? क्यों उग गए थे? अकेलापन उनको क्यों खा रहा था? और फिर हमको तो सबको ये कहा गया कि एक को हम
आप रोज ही याद करो मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही आया हूँ, मैं अकेला ही जाने वाला हूँ, मैं तो कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। अरे तुम्हारा भला होवे, हमको अकेले रहने की सलाह देते हो, और तुम अकेले थे तब तुम उब गए थे तो तुमने सृष्टि का सर्जन कर दिया। अब क्या करना, कैसे करना, ये सब बातें बड़ी विचित्र बात लगती है साहब। इधर क्या है, जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव, जैन धर्म के जैसा अनंत जीववादी धर्म जगत में दूसरा कोई नहीं है, अनंत आत्मवादी है। पृथ्वी के प्रत्येक शरीर में एक एक आत्मा है, पानी की एक एक बूंद में एक एक आत्मा है, अग्नि के एक एक शरीर में एक एक आत्मा है, वायु के एक एक शरीर में एक एक आत्मा है। आकाश में नहीं है साहब, आकाश के एक एक प्रदेश में एक एक आत्मा नहीं है। तो महावीर ने ना कह दिया, स्पष्टीकरण के लिए, आकाश बिल्कुल अजीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य नहीं है, लेकिन अजीब है। आकाश सबका आधारभूत द्रव्य है, सब आकाश में रहते हैं, लेकिन आकाश से सर्वथा भिन्न है। भिन्नत्व आएगा तो पंच की संज्ञा बैठेगी, संख्या। भिन्नपना कुछ भी नहीं आएगा तो पंच की संख्या नहीं बैठेगी। 5 किसको कहोगे आप? पंच का मतलब किसी भी 5 को गिन लोगे, एक स्त्री, एक पुरुष और फिर एक हाथी घोड़ा और फिर ये हो गए 5, ऐसे चलेगा क्या? जी नहीं। वो कह रहे हैं कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, बस इस 5 के सिवाय दूसरे किसी को भूत कहते ही नहीं। अब ये प्रश्न क्या है मेहता जी, आप भी जरा संशोधन करके लाना, वनस्पति को न कह करके आकाश को क्यों? हालांकि वनस्पति सर्वत्र व्यापक रूप से है कि नहीं। अब व्यापकता का प्रमाण कितना लेना है माप? जितना आकाश व्यापक है उतने ही सभी ये व्यापक हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या प्रश्न मैंने कहा है? जितना आकाश व्यापक है उतने ही ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु सभी व्यापक है क्या? नहीं। नहीं। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आपने जैन धर्म के हिसाब से आकाश को समझा है और पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु को समझा है। उनका एंगल लीजिए ना, वो जिस एंगल से कह रहे हैं उनका एंगल क्या है? महाशब्द सबके लिए जोड़ा है ना, आप भूलिए मत भाई। पृथ्वी के लिए महाशब्द जोड़ा, पानी के लिए महाशब्द जोड़ा, अग्नि के लिए महाशब्द जोड़ा, वायु के लिए महाशब्द जोड़ा और आकाश के लिए महाशब्द जोड़ा है। अब आकाश से छोटा पृथ्वी है कि पृथ्वी से छोटा आकाश है? पानी से छोटा आकाश है कि आकाश से छोटा पानी है? फिर महाशब्द क्यों जोड़ा है? आप पहले, मैं क्या कह रहा हूं, उनका पक्ष क्या है? पूर्व पक्ष में वो क्या मान रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका हेतु है, उनका एंगल समझिए आप। आपको मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूं, आप उत्तर ढूंढने की कोशिश मत करना, पहले उनका एंगल समझिए। भाई वो आपकी तरफ से महाशब्द जोड़कर क्यों बोल रहे हैं? आप किसको किसको महाशब्द से कह रहे हैं? कौन कौन महाशब्द से किसको किसको साथ में जोड़ेंगे? फिर जब सबको महाशब्द जोड़ रहे हैं तो व्यापकता समांतर हुई कि नहीं हुई? समान रूप से व्यापकता हुई कि नहीं हुई? जितना व्यापक आकाश है उतना ही व्यापक पृथ्वी है, जितना व्यापक आकाश है उतना ही पानी व्यापक है, जितना आकाश व्यापक है उतना ही अग्नि भी व्यापक है, जितना आकाश व्यापक है उतना ही वायु भी आकाश है कि नहीं है? पहले इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। ये व्यापकता बैठती है कि नहीं बैठती है? बोलिए मीनानंद जी। हाँ, So what does vyapak mean? all pervading. Oh, okay. Yes. How much the space is he? Space is not in the limited area.
space is also all pervading. Everywhere, you can say everywhere these are the things same like that. तो यहाँ पर भी कैसे हम कहें ऐसा? Wherever the space is, everywhere the पृथ्वी, wherever the space is, everywhere the water, wherever the space is, everywhere the air, and wherever the space is, everywhere the. तो ये हम अगर समझ करके चले, is it right or wrong? What is in the meaning of that? Without the Prithvi, there is no space. Without the water, there is no space. Without the air, there is no space. Without the fire, there is no space. I am talking about the Maha and the व्यापक form, all pervading thing. तो ये all pervadingness जब आएगी तो इसका मीनिंग ये होगा कितना व्यापक। अब पृथ्वी के बिना का आकाश ही नहीं है, पानी के बिना का आकाश ही नहीं है, अग्नि के बिना का आकाश ही नहीं है, वायु के बिना का आकाश ही नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? बोलो अंशाबेन, શું સમજાય છે? નહીં સાહેબ એમની દ્રષ્ટિમાં તો જેટલું દેખાય આંખોથી તેટલું જ માનશે, તેથી તે બધાને વ્યાપકતા એટલી સ્વીકારી રહ્યા છે. પણ એટલી સિદ્ધ નથી થતી. ના, એ આકાશ સૌથી વધારે એ લોકોની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પણ આકાશથી જેટલું બીજું વ્યાપક નથી જ. हाँ, तो इतनी व्यापकता जो है, आकाश के जितनी व्यापकता पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु की सिद्ध नहीं हो सकती। अभी मैंने जो सेंटेंस बोले वो जैन धर्म की दृष्टि से आपको क्या लगते हैं? चलो भाई राहुल जी क्या बोलेंगे? जैन धर्म के अनुसार आकाश अनंत, असीम, अमाप है, तो आकाश सबसे ज्यादा व्यापक है। अच्छा, अब आइए माता जी थोड़ा ध्यान देना। जैन धर्म की दृष्टि से जितना लोकाकाश है उतना सर्वत्र पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सूक्ष्म जीव सर्वत्र है। तो यत्र यत्र लोकाकाशः तत्र तत्र पृथ्वीकायः। जहां जहां लोकाकाश है वहां वहां पृथ्वी का एक जीव है, जहां जहां लोकाकाश है वहां वहां वायु का एक, अग्नि का एक और पानी के अपकायिक सूक्ष्म जीव सर्वत्र है। तो सूक्ष्म पांचों प्रकार के जीव सर्वलोकाकाश में समाविष्ट है। तो जैन धर्म तो इतना व्यापक है कि आकाश के समांतर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु की व्यापकता स्वीकार करता है और जीव के रूप में स्वीकार करता है। अजीव के रूप में धर्मास्तिका, अधर्मास्तिकाएं और आकाश लोकाकाश शास्त्रिकाएं जितना व्यापक है उतने ये सभी पांचों प्रकार के जीव भी व्यापक है। थोड़ा सा आप एंगल बदलिए, कोशिश करिए समझने की। अभी मैंने बादर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सूक्ष्म पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सभी जीव संपूर्ण लोकाकाश में सर्वत्र व्यापक रूप से है। एक भी आकाश प्रदेश ऐसा खाली नहीं है कि जहां पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीव न हो। पहले ये शब्द बोलिए आप, पहले ध्यान में आएगा। चौड़िया जी बोलिए, क्या ख्याल आया? आप बता रहे हैं सूक्ष्म पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के जीव सर्वत्र व्यापक है, एक भी जगह खाली नहीं है जहां पर ये व्यापक नहीं हो। अब यहाँ आपको ये देखना है कि इसके अंदर जितना लोकाकाश, पहला आश्चर्य तो आपको यहाँ पर होगा कि जैन दर्शन अपनी तरफ से जितना लोकाकाश जितने प्रमाण में बता रहा है उतना भी वो नहीं बता रहे हैं कोई। और इसके अंदर ये पहले तो इन्होंने क्या आकाश द्रव्य बताया। अब इन जीवों के रहने का आकाश बोलना है, इसलिए आप इनको क्या बोलेंगे? लोकाकाश बोलेंगे। बस बात इतनी है। आकाश तो यही है। अब ये आकाश द्रव्य है, इतना बड़ा है। अब आकाश सर्वत्र व्यापक है।
आकाश सर्वत्र व्यापक है। जब सर्वत्र आकाश व्यापक है तो जीव भी सर्वत्र व्यापक। अब इस आकाश के ये हम प्रदेशों की रचना करते हैं, तो ये प्रदेश रचना के हिसाब से आप सबको ये पूरे फैला कर करिए पूरे आकाश। आकाश के ये असंख्य प्रदेश हुए लोकाकाश के, और एक एक प्रदेश पर यहाँ पर पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के सब जीव है, और एक एक प्रदेश पर अनंत जीव है। वो लोग सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के हिसाब से। तो मतलब क्या हुआ, एक भी प्रदेश आकाश का ऐसा खाली नहीं है जहां पर पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव न हो। मतलब सर्वत्र है, ये सिद्ध करके बता रहे हैं। व्यक्त स्वामी के सामने महावीर ये पक्ष रख रहे हैं। इधर जो है व्यक्त स्वामी ने तो निषेध करके अभाव ही सिद्ध कर दिया, और अभाव कितने तरीके से किया, मायावाद के रूप में, शून्यवाद के रूप में, स्वप्नवाद के रूप में, किस तरीके से सिद्ध किया। उसने जितने तरीके से शून्यवाद आदि के अंदर अभाव जो सिद्ध किया, इंद्रजालिक नहीं है, स्वप्न सदृश, ये सारा जितना सिद्ध किया है, और उसके कारण निषेधात्मक नेगेटिव जो उत्तर दे रहे हैं, इसके सामने महावीर आकाश का अस्तित्व सिद्ध करके एक एक आकाश प्रदेश पर अनंत आत्माओं का, जीवों का वास स्वीकार। आ रहा है ख्याल में आपको? सोचिए, एक एक आकाश प्रदेश पर इतने सब जीवों का अस्तित्व बरोबर स्वीकार कर रहे। मतलब ये कह दिया है जहां जहां लोकाकाश है वहां वहां ये सभी जीव हैं, जहां जहां ये सभी जीव है वहां वहां लोकाकाश अवश्य है। दोनों तरफ से बोलिए मीना बहन जी, कहने से दिस आंसर। Wherever there is life, there is Lokakash, and wherever there is Lokakash, there is infinite lives. हाँ जी, हाँ, ये दोनों बात परस्पर समांतर कक्षा के सिद्ध हो रही है। आ रहा है ध्यान में आपको? इतना व्यापक स्वरूप आकाश का, और इतना ही व्यापक स्वरूप जो है पांचों अस्थि कायात्मक जीवों का। अब उनके अंदर इन्होंने स्पष्टीकरण क्या किया है, इतना व्यापक स्वरूप होते हुए आकाश एक ही अखंड द्रव्य है, और इसमें रहने वाले पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव अनंत अनंत की संख्या में सूक्ष्म स्वरूप में है। अब आप सोच लीजिए भाई साहब, कितना गुना जो है, कितना गुना बड़ा सत्य प्रकट किया जा रहा है, और कितना ऊंचा सत्य प्रकट किया जा रहा है। जहां वो सर्वथा कुछ भी नहीं अभाव सिद्ध कर रहे, वहां ये सद्भाव एग्जिस्टेंस सिद्ध करके संख्या के साथ व्यापकता, विशालता, ये सारी जोड़ करके स्पष्टता कर रहे। एक भी आकाश प्रदेश बिना जीवों का, बिना पृथ्वी पानी अग्नि वायु का खाली नहीं। अब ये आगे के शब्द ध्यान से सुनिए। बीते हुए अनंत अनंत भूतकाल में एक भी आकाश प्रदेश बिना इन जीवों का खाली कभी था ही नहीं, वर्तमान में कभी खाली हुआ ही नहीं, और अनंत भविष्य काल में भी एक प्रदेश आकाश का कभी बिना जीवों का खाली रहेगा नहीं। माता जी बोलिए, तीनों काल के शब्द बोलना है। अनंत आकाश, लोक असंख्य आकाश का के प्रदेश भविष्य
भूतकाल में कभी अब- खाली अब- हुए नहीं जीवों के प्रति। आप रुकिए, पहले रुकिए, आप गड़बड़ा रहे हैं। पहले आप वाक्य रचना दिमाग में मन में बैठा लो, फिर बोलना। बोलिए अंसा बेन। लोकाकाश का एक भी प्रदेश अनंत भूतकाल में भी खाली, जीवों के बिना खाली नहीं था, आज भी नहीं है, और भविष्य में के अनंत काल तक एक भी प्रदेश है खाली नहीं रहेगा जहाँ जीव नहीं हो। बोलिए नीति बहन जी, बोलेंगे प्रॉपर सेंटेंस से। जी महाराज सर, बीते हुए अनंत भूतकाल में आकाश का एक भी प्रदेश इन जीवों के बिना खाली नहीं था। वर्तमान में खाली नहीं है, और अनंत भविष्य काल में भी आकाश का एक भी प्रदेश इन जीवों के बिना खाली नहीं रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ये बात आ गई और फिर संख्या दी गई। साधारण वनस्पति काय के कारण, सूक्ष्म साधारण वनस्पति के कारण अनंत की संख्या भी इसी तरह से तीनों काल के वाक्यों में जोड़ करके बोलिए। आप बोलिए विभा बहन जी। आप नहीं, चलो ठीक है, कोई हरकत नहीं। अब ये संख्या बरोबर बैठनी चाहिए ना, ख्याल है कि नहीं? तीनों काल के अंदर और अनंत की संख्या जीवों की, तो जाकर के महावीर कह रहे हैं अनंत के कारण आप महाशब्द का प्रयोग करो तो व्याजी। क्या बोला राहुल जी? पहले बोलिए, समझे। अनंत के कारण अगर आप महाशब्द का प्रयोग करें तो ठीक है। हाँ, तो बरोबर बैठता है। महाशब्द जब आपने महाभूत कह दिया ना, तो ये महाशब्द क्यों प्रयोग में लाया आपने? महाशब्द को अगर आप सही अर्थ में अर्थ बैठाओ तो आप अनंत शब्द का अर्थ बैठाओगे तो ही महाशब्द का अर्थ बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अब लेकिन आकाश के लिए महाशब्द कैसे बैठेगा? आकाश तो एक ही द्रव्य है, संख्या में भी एक ही है, व्यापकता में भी एक है, प्रदेश भी अनंत नहीं है लोकाकाश के। अब एक ही अर्थ में अनंत शब्द बैठता है कालिक अर्थ में। आकाश का अस्तित्व अनंत भूतकाल से है, वर्तमान काल में है, अनंत भविष्य काल के बाद भी आकाश का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व बरोबर बना रहेगा। अस्तित्व का अभाव नहीं होता है। जब जब जिस किसी का अस्तित्व आप सिद्ध करते हो, उसका अभाव कभी सिद्ध होता ही नहीं है, होना संभव ही नहीं है। जिसका अस्तित्व होता है उसका सद्भाव ही होता है, अभाव कभी होता ही नहीं। अरे ये बात समझ में? आशा बहन जी बोलिए। नहीं, ठीक है, चलिए, कोई हरकत नहीं। महाराज साहब, हाँ जी बोलिए। जिस चीज का अस्तित्व होता है उसका अभाव होता ही नहीं है। अभाव, अभाव बोलिए। अभाव होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए साहब। अब ये बात आपको निश्चित ख्याल आ गए। जीवों का अस्तित्व है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु का अस्तित्व है, आ रहा है ख्याल में आपको? और इधर आप देखिए, धर्मास्ति काय का अस्तित्व, अधर्मास्ति काय का अस्तित्व, सबका अस्तित्व है। अब अस्तित्व का अभाव कभी होगा ही नहीं। अनंत 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 भूतकाल में कब पृथ्वी काय नहीं थे, कब पानी नहीं था, कब अग्नि नहीं थी, कब वायु नहीं था, कभी उनका अभाव सिद्ध हुआ था? आज वर्तमान में अभाव सिद्ध हो रहा है। क्या अनंत 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 भविष्य काल के बाद भी पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति का अभाव सिद्ध होगा? क्या हो गया चौड़िया जी, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? नहीं महाराज, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आप बोलिए, क्या बोले, क्या समझ? आप बोले कि इनका पृथ्वी पानी अग्नि वायु का जो अस्तित्व है अनंत काल से, अनंत भूतकाल में था, अभी भी है और कभी भी अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। ये तो त्रिकाल है।
अस्तित्व बरोबर बना रहेगा। हाँ बरोबर बना रहेगा, त्रिकाल है। हाँ, ये ध्यान में आ लीजिए बात। हम्म। अब इनका अस्तित्व बना कैसे रहेगा? कैसे इनका अस्तित्व बना रहेगा माता जी, बोलिए। जिसका अस्तित्व होता है उसका अभाव कभी होता ही नहीं है। उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। ये कैसे अस्तित्व बना रहेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए, अब ये कल आगे पर रखना पड़ेगा। हाँ, यही बात रोकता हूँ मैं। ये प्रश्न जरा मुझे वापस याद दिला देना नेक्स्ट टाइम के लिए। अस्तित्व कैसे बना रहेगा, बढ़िया। क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अब क्या घड़ी देखूं तो फिर वापस वही बात। चलिए बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है 3 मिनट। आपको प्रश्न रह गया, खड़ा रह गया, सब छोड़ गए हाँ, एक बात है कि ये जो वेदांत में जो ईश्वर की जो अकेलापन की बात आ रही है, ये बड़ी ठीक, आप बार अकेला था, अकेला हो गया, तो ये बात क्या महाराज वो लोग ईश्वर का स्वरूप नहीं समझने के कारण हुआ क्या ये? अब मैं आपको भेजता हूँ उनके पास, आपको ना शंकराचार्य जी का एड्रेस देता हूँ, आपको वहां जाना। ना बाप रे बाप, मेरे ख्याल से ईश्वर का स्वरूप ही नहीं अब उन्होंने लिखा ही ऐसा है, उन्होंने व्याख्या ऐसी की है, तो मैं क्या करूं। हाँ, एको हम बहु श्याम प्रजा, ये पहला सूत्र दिया है शंकर भाष्य का। ख्याल है कभी आपको मिले तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की इंडियन फिलोसॉफी का बुक पढ़िए, या उन्होंने भी शंकराचार्य का जो मत लिखा है। अब वो क्या भगवान जाने क्यों ऐसा लिखते हैं, मतलब ऐसा लिखकर वो अपने भगवान का ही डिग्रेडेशन करते हैं कि क्या करते हैं। मारे साहब, हाँ जी मारे साहब, इनके अकॉर्डिंग मोक्ष की अवधि भी ये लोग निश्चित बोलते हैं कि एक निश्चित अवधि का मोक्ष है। ये और भी नई बात लेके आए। चलो, जब आएगी बात तब ये भी चलेंगे, उठाएंगे। बोलिए, हाँ जी, क्या प्रश्न रह गया? साहब जी, ये जो स्काई है ये क्या हुआ फिर? आकाश जो ये क्या पदार्थ हुआ? अब उनको उनके हिसाब से पूछ रहे हैं कि जैन धर्म के हिसाब से? जैन धर्म के हिसाब से कुछ भी नहीं है। जैन धर्म के हिसाब से आकाश कोई पदार्थ ही नहीं है, क्या है ये? इतने पढ़े है आप तो सब पढ़े। इनको कौन जवाब देते हैं? बोले राहुल जी को जवाब देना है। आकाशास्ति का है। नहीं, अब वो पूछ रहे क्या प्रश्न है उनका, उनको पूछकर सही जवाब। साहब जी 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। नहीं, ये तो इतना तो ये भी पढ़े हुए हैं, ये भी क्लास अटेंड कर चुके हैं सब। क्या पूछना है आपको? राहुल जी क्या हो गया आपको? साहब जी, ये जो स्काई जिसको बोलते हैं वो क्या द्रव्य हुआ फिर, जो इधर दिखाई देता है, जिसमें ये आकाश रूपी है कि अरूपी है? हाँ, यही मेरा कहने का मतलब है। आकाश तो अरूपी है, तो फिर इसको सब आकाश तो इसको बोलते हैं ना, हिंदू मान्यता, या हम भी बोलते हैं इसी को आकाश। हाँ, ये बात है। तो मतलब अब महावीर स्वामी की कुछ गलती हो रही है लगता है, आकाश को उन्होंने अरूपी क्यों बोल दिया थे? नहीं साहिब जी, उनकी गलती नहीं है, हमारे समझने में गलती हो रही है। या ये जो शब्द इसको उपमा दी गई है, इसको ये दो एक ही चीज को दो उपमा, एक ही चीज को दो उपमा क्यों है भाई? मतलब दो नाम हो गए। ये आपके दिल्ली वासी है, विभा बहन आपको उत्तर दे रही है। बोलिए, ये दिल्ली की। आई थिंक इनका कहने का मतलब, महाराज साहब कहने का मतलब मत समझाइए, आप ही उनको उत्तर दो डायरेक्ट। 2 जने हो गए आपको उत्तर देने वाले। कोई पहले विभा बहन आप बोल लो, फिर जिला बहन तैयार है। आकाश एक अदृश्य द्रव्य है, स्पेस है जहाँ हम रुक सकते हैं, हमें वो जगह देता है, ऐसा द्रव्य है। चलो बोलिए, अब इला बहन जी आप दीजिए उत्तर। आकाश खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, इन्फिनिट। नए इला बहन जी आ गए थे। नहीं, मैं कुछ बोलूं?
बोलो कौन है उत्तर आप पूछे, राहुल जी को समझाइए, कौन समझा सकता है? साहिब जी, आकाश अजीब पुद्गल है। ये भी नए आ गए, नया खुदगल वाले आ गए नए। देख दिल्ली में 2 राहुल जी है, या तो इनको समझाओ या एक और दूसरे राहुल जी, या उनको समझाओ, किसको समझा सकते हो? देख क्यों खुदगल कहते हैं आप सीमा बहन जी? मारे साहब, आई थिंक कंफ्यूजन इसलिए हो गई क्योंकि हमने अगर बोला है पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय के मीन्स वो जीव हैं, सो आकाश अस्थि काय के साथ भी हमने काय जोड़ा, तो मे बी हाँ। किसी ने नहीं जुड़ा है, आप अकेले ही जोड़ रहे हैं। राहुल जी तो नहीं जोड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं वो नीला नीला जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये पूछ रहे हैं वो तो। बोलिए चौड़िया जी, आपको जवाब देना है उनको? आपके बहुत कलकत्ता से दिल्ली दूर है, बहुत दूर पड़ेगा। नहीं महाराज साहब, आपके श्रीमुख से ही ठीक लगेगा। चलो चलो ठीक है ठीक है, तो अगली क्लास में आगे सोचेंगे। ये भी पढ़े लिखे हैं, राहुल जी ने भी सुना है सब। अच्छा है, फिर यहाँ से आगे शुरू करेंगे। नमो हरियंतान, नमो सिद्धारम, नमो हरियं, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्बसावनम, एष पंचमुखारं सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साधु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साधु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शास्त्रम्। वंदन साहिब जी। टीका